वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइज ये है मेरे स्केच चैलेंज का डे नंबर 107 365 डेज का। तो 365 डेज के अंदर गाइज आज 107 कंप्लीट होने वाले हैं आज के दिन। और गाइज आज है ना बहुत ज़्यादा एक स्पेशल डे मेरे लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल गाइज, बहुत ज़्यादा स्पेशल। वाह, बिकॉज टुडे इज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो गाइज मुझे है ना प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार है, पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगाव होता है ना कोई चीज़ का, बड़ा अच्छा लगता है यार। लेकिन कुछ चीज़ें गाइज बड़ी मतलब ऐसे गलत होती है इस दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, हर जगह होती है गाइज। अब ऐसे सुना होता है ना, अब कहीं भी जा रहे हो अब ये तो बोलते हैं वाओ दिस व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल, है ना, इट्स नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इस ट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वाओ क्या नेचर है, क्या खूबसूरती है। ठीक है, कहना बड़ा आसान है गाइस कि नेचर इज़ ब्यूटीफुल, व्यू इज़ ब्यूटीफुल, माउंटेन्स व्यू इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन कब तक एक पौधा होता है ना, एक छोटा सा पौधा, जब वो पेड़ बनता है ना तब उसे वर्षों लग जाते हैं, ऐसे सालों साल बीत जाते तब जाके एक पेड़ बनता है। और गाइस उसे कट करने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, आजकल तो सेकंड भी नहीं लगते भाई। वो कटर मशीन आ गई, फटाफट उड़ा देती है। मुझे लगता है मिनटों में तो बहुत सारे पेड़ उड़ जाते होंगे। एक रिवर होती है ना गाइस, रिवर, उसको साफ करने में ना आई थिंक एक पीढ़ी लग जाती है, और उसको गंदा करने के लिए आई थिंक कुछ दिन बहुत होते हैं। सच में कुछ दिन बहुत होते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि हम अपने चारों ओर के नेचर को इतना गंदा कर दिया गाइस। आप कहीं भी जाओ, आप रिवर्स जाओ, ठीक है, यमुना, गंगा, अब इंडिया में कहीं जाओ कितनी सारी गंदगी फैली हुई है, कचरे से भरी पड़ी है। आप ट्रेन ट्रैक देखो, अब जब ट्रेन गुजर रही है, ठीक है, वहाँ के ट्रैक देखो, आप ग्रीनरी जगह पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप वहाँ के रास्ते देखो, कचरा पड़ा है, लोग जो भी खा रहे हैं उसे बस सीधा फेंक रहे हैं नेचर के अंदर, कोई मतलब नहीं। तो गाइस जो व्यूज़ आप शूट करने के लिए एक ट्रेन स्टेशन, मतलब ट्रेन में बैठ करके बाहर ट्रेवल करने जाते हो या किसी नेचर में ट्रेवल करने जाते हो, और आप जिस व्यू को कैप्चर कर रहे हो, वाह कुछ ब्यूटीफुल व्यू, स्टेटस लगाते हैं, टुडेज आई सीन ब्यूटीफुल व्यू वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद नाश्ते का टाइम होता है, खाने का टाइम, खाते हैं, पॉलीथीन जो भी वो गंदा कचरा होता है ना वैसा का वैसा फेंक देते हैं। वाह, ये करने से जो व्यू आप शूट कर रहे हो, व्यू आप देख रहे हो, कब तक देख पाएंगे गाइस। मुझे लगता है ना छोटी छोटी चीज़ें करने से कोई एक इंसान कभी भी कुछ नहीं बदल सकता। एक इंसान सिर्फ शुरुआत कर सकता है लाइफ के अंदर। आई थिंक मुझे लगता है ना कि एक इंसान सिर्फ एक पौधा भी लगा देना तो भी बहुत होता है। वो सिर्फ ये सोच रहे मैं कम से कम पॉलीथीन का यूज करूंगा। दूसरी बात ये गाइज की है, वो जब भी ट्रेवल करे ये सोचे कि मैं गंदगी तो हरगिज मैं तो नहीं फेंकूंगा, दुनिया का मुझे नहीं पता। ऐसे ऐसे करके गाइज जब सोच बदलेगी तब जाके ये नेचर इतना सुंदर दिखेगा। आप सोचो क्या कुछ नहीं दिया नेचर ने, क्या कुछ नहीं है हमारे पास। इतनी शानदार रिवर्स है, इतने शानदार माउंटेन्स है, इतने शानदार फॉरेस्ट है। अब जब रोड ट्रिप करते हो चारों ओर का व्यू कितना शानदार होता है, और हम सड़कों पे गंदगी फैला रहे होते हैं। ये बहुत रॉन्ग है गाइस। मुझे लगता है कि हर इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए, बहुत ज़्यादा समझनी चाहिए कि नेचर को बचाना चाहिए। आई थिंक कम से कम बचा नहीं सको तो उसके अंदर गंदगी तो मत फैलाओ। आप यदि रिवर्स को साफ नहीं कर सकते तो उसके अंदर कचरा तो मत फेंको। आज देखो यार कितनी गंदी हो चुकी है हमारी ब्यूटीफुल दिखने वाली रिवर्स। वो जो रिवर्स माउंटेन गाइस, सच बता रहा हूँ ना, आप जब ट्रेवल करते हो ना तब आपको रियली पता, जो हिडन विलेजेज है जहाँ तक जनता नहीं पहुँच पा रही है, जो बहुत दूर दराज है, वो गांव ही साफ़ है, वो विलेज साफ़ है या वो जगह साफ़ है। लेकिन जहाँ पे हम बहुत सारी जनता घुस चुकी है ना, वहाँ कुछ भी साफ़ नहीं, कचरा, बदबू, गंदगी, पेड़ों की कटाई अपने स्वार्थ के लिए। पेड़ कोई नुकसान नहीं दे रहा, लेकिन इंसान को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पेड़ कट करने से उसे ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है जो हिडन चीज़ें हैं ना गाइस, बहुत ज़्यादा हिडन है, जो लोकेशन हिडन है वही अभी तक सुंदर और ब्यूटीफुल है। बाकी तो सब कचरा कर रखा है कसम से। आप कहीं भी ट्रेवल करो, आप रेल ट्रेन ट्रैक पे जाओ, आप रोड ट्रिप पे जाओ, आप चाहे ब्यूटीफुल माउंटेन पे जाओ, आपको माउंटेन के ऊपर कचरा हुआ फेंका हुआ मिल जाएगा गाइस। बोतलें पड़ी है ना, जो खा रहे पी रहे वहीं फेंक रहे हैं। ऐसा तो जानवर भी नहीं करते। तो जानवर होता है ना गाइस, वो भी ऐसा नहीं करता गाइस, वो पर्यावरण को बचाता है। अरे हमसे है ना जानवर ज़्यादा बुद्धिमान है। हम अपने काम के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने चीज़ों में इतने मगन हो रही कि छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम करके इस नेचर को, इस जगह को, जो भी जगह हम रहते हैं उस जगह को शानदार ब्यूटीफुल बना सकते हैं। गाइस आप स्क्रीन पर देखना मेरे कि किस जगह को हम कैसा रख सकते हैं, लेकिन वो है कैसे। अब इस इमेज को देखो गाइस, इसे हम चाहे तो ऐसा भी रख सकते हैं,
लेकिन है ऐसी। अब गाइज इस इमेज को देखो, हम इसे ऐसा भी रख सकते हैं, लेकिन ये है ऐसी। आप इस रिवर्स को देखो गाइज, इस रिवर्स को हम इतना साफ सुथरा ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हम रखते हैं ऐसे हैं। अब देखो, दूर से जब कोई पर्यटक आता है हमारे देश में, अब किसी भी कंट्री से हो, यदि आपकी कंट्री में गंदगी फैली हुई ना, तो मुझे लगता है कोई ट्रेवल करता है ना, वो बस एक बार ही आएगा, फिर उस जगह पर लोकेशन में कभी नहीं आएगा। अरे यार, इतनी सुंदर जगह को क्यों नहीं सुंदर रख पाते? हम है ना गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहे। गंदगी तो हम लोग ही फैला रहे हैं ना गाइस, हम सब ही गंदगी फैला रहे हैं। कचरा कौन, गवर्नमेंट फेंक रही? नहीं फेंक रही, हम फेंक रहे हैं। पॉलीथीन्स ट्रेन से, रोड ट्रिप पे कौन फेंक रहा है कचरा? हम फेंक रहे हैं। हम आम जनता कचरा फेंक रही है, तो फिर सफाई क्या कौन करेगा? आप गाइज इस माउंटेन को देखो और इस माउंटेन को देखो, हम ऐसा भी तो रख सकते हैं। आप इस विलेज को देखो गाइज, हम इस विलेज को ऐसा भी रख सकते हैं। आप गाइज इस सिटी को देखो, हम इस सिटी को ऐसा भी रख सकते हैं। आप पेड़ को काटने की जगह उसे ऐसा भी रख सकते हो। यदि आपको कोई शॉप बनानी है, यदि आपको कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना, तो पेड़ कट करने की क्या जरूरत है? आप ऐसा भी रख सकते हो। हम खेती करते हैं तो कुछ पेड़ पौधे हमारे बीच में आते हैं तो हम उसे काट देते हैं। क्यों जरूरी काटना गाइज? वो पेड़ वहाँ पड़ा है, उससे कोई ज़्यादा खेती नहीं होने वाली। उसको काटने से कोई ऐसे नहीं है कि भाई करोड़ों की आमदनी हो रही, कुछ नहीं होने वाला। एक छोटा सा पौधा और लगेगा कि एक बहुत बड़े पेड़ को काट कर एक छोटा पौधा लगाना सही है? आई थिंक दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आई थिंक दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। आई थिंक ये इंसान की सबसे घटिया सोच है। आई थिंक पेड़ों को काट के वहाँ पे खेती करना, ये भी बहुत घटिया। आप उसके नीचे जो पॉसिबल हो ना वो खेती कीजिए। इट्स वेरी रॉन्ग। आई थिंक सिटीज़ के अंदर ऐसा होता है गाइज। आई थिंक कोई ओल्डेस्ट ऐसे ट्रीज होते हैं, उसे काट देते हैं वहाँ पे। सो क्यों काट रहे हैं गाइज? उसको वैसा का वैसा पड़ा रहे, उसके नीचे बना लीजिए, चलेगा ना? नहीं गाइज, हम कचरा फेंकने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें बना सकते हैं अपने आसपास, अपने दुकान, शॉप, जो भी मॉल, जो भी आई थिंक ट्रिप पे जाते हैं, रोड ट्रिप, जगह जगह पे हम कचरा पात्र रख सकते हैं। लेकिन हम फेंकते हैं कचरा, ऐसे ही फेंकते हैं, खा रहे फेंक रहे। ऐसा जानवर नहीं करते गाइज। जानवर, हम इंसान जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं। क्या घंटा तरक्की कर रहे हैं? हमें लगता है कि हम इस धरती को डिस्ट्रॉय करके फिर कहीं और मंगल ग्रह पे जाके बस जाएंगे। नदियों को गंदा कर रहे हैं, जिस वजह से चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, हमें लगता है कि जो कांड हमने किए हैं ना, वो कहीं हम जंगल में जाकर के या फिर नहा के या फिर आई थिंक नदी में कुछ फेंक के, आई थिंक नदी में कुछ तैरा के, आई थिंक या फिर कुछ ऐसा कुछ करके जिससे उन्हें लगता है कि वो पाप धो लेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है गाइज। इट्स इम्पॉसिबल। जो कांड किए हैं, जो पाप किए, वो भुगतने पड़ते हैं इंसान को उसी जीवन के अंदर। यही सच्चाई है। तो कम से कम उस सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए गाइज। मेरा ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, बस मैं उससे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं हो सके तो आप 1-2 पौधे तो ज़रूर लगाइए अपने 1 मंथ, 2 मंथ, 1 साल में कम से कम 1-2 पौधा तो ग्रो ज़रूर करें। अपने घर के पास प्लांट लगाए, ठीक है। और दूसरी बात गाइज, आप प्लास्टिक कम यूज़ करें। यदि आप प्लास्टिक यूज़ करते हो, आप कुछ भी यूज़ करते हो, उसे हर जगह मत फेंकिए। आप घर पे लेके आ सकते हो उसको, अपने जो भी कचरा पात्र है उसमें स्टोर कर सकते हो। फिर उसे कहीं एक ऐसी जगह पर जहाँ पे कचरा इकट्ठा होता है वहाँ पर फेंक सकते हो। लेकिन हर जगह कचरा मत कीजिए ना। हो सके तो यदि प्लास्टिक मत फेंको, कम से कम कागज़ तो फेंको जो ऑब्जर्व हो जाएगा प्रकृति के अंदर। लेकिन गाइज ऐसा मत करो प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसा मत करो। पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अब मुझे बताओ, अभी एक अमेरिका में जगह थी जहाँ पे भूकंप आया था, हमने वहाँ पे तरक्की कम की हुई थी क्या? वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की, कितना डेवलप था गाइज। कुछ सेकेंड झटके आए थे और सब तबाह कर दिया था। कुछ सेकेंड। आपकी की हुई तरक्की कुछ सेकेंडों में बर्बाद हो सकती है ना गाइज, तो वो तरक्की नहीं है। वहीं यदि आप पर्यावरण को बचा के, नेचर को बचा के कुछ डेवलपमेंट करते हो जिसमें नेचर आप इंक्लूड करते हो कि हम खुद ग्रो नहीं होंगे लेकिन हमारी प्रकृति भी साथ साथ ग्रो होगी। जैसे कि आप एक कल्पना कीजिए, मैं आपको एक कल्पना, एक ऐसी सिटी जहां हर घर के पास में 4 या 5 पेड़ पौधे हैं और हर सड़क के किनारे किनारे पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पौधे, ठीक है। और शहर के चारों ओर पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे फॉरेस्ट हैं, जगह जगह फॉरेस्ट हैं। और जो हम खेती करते हैं फार्म्स के चारों ओर किनारे किनारे पेड़ पौधे हैं, कतार में पेड़ पौधे हैं। अब सोचो वहाँ की ज़मीन कितनी मजबूत हो सकती है। इससे कहते हैं डेवलपमेंट। पता नहीं इंसान ये सब चीज़ कब करेगा। जो चीज़ें आज हम कर रहे हैं ना एक दिन ये चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसे हम लंबे समय तक नहीं बचा के रख सकते।
तो गाइज मैं इतना ही बोलूँगा। फिलहाल मैं बनाता हूँ एक स्केच वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के दिन। आप प्रकृति का संरक्षण कीजिए, इस नेचर का संरक्षण जरूर कीजिए। कम से कम ज़्यादा नहीं, कैसे कम से कम जागरूक तो होइए। कम से कम नेचर के अंदर गंदगी तो मत फेंकिए। जहाँ आ रहा है मन आ रहा है वहीं कचरा फेंक रहे हो, गंदगी कर रहे हो, सड़कें दूषित है, प्रदूषित है। मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब इतना बेहुदा तरीके से ज़िंदगी जी रहे हो, इतनी गंदगी है। आप घर में रह रहे हो, घर की गली के अंदर कचरा पड़ा है, गंदगी और बदबू मारी गलियाँ। वाह, आप है ना अपने घर के सामने वाली जो छोटी सी गली होती ना, सड़क के सामने वाला ज़्यादा बड़ा नहीं हिस्सा होता है, उस छोटे से हिस्से को यदि एक एक आदमी सफाई करे ना तो सफाई कर्मचारी भी रखने नहीं पड़ेंगे, गलियाँ एकदम साफ रहेगी। ऐसा तो करना नहीं है, गंदगी पड़ी रहेगी गाइज। मतलब 4-4, 10-10 महीनों तक, सालों तक वो सेम गंदगी वहीं पड़ी रहेंगी, वहाँ से नाक बंद करके निकल जाएंगे बेशर्मों की तरह। लेकिन साफ सफाई नहीं करेंगे हम तो फिर गंदगी फैलाएंगे, हम पेड़ पौधे काटेंगे, हम फॉरेस्ट उड़ा देंगे, हम नदियों के अंदर कचरा फेंकेंगे धर्म के नाम पर। सबसे बड़ा धर्म इंसान का एक ही है, पहला धर्म। हर इंसान का, चाहे वो किसी भी जाति धर्म कहीं से भी होना गाइज, सिर्फ एक ही सबसे पहला धर्म है कि इस प्रकृति को संरक्षित करे, नेचर को बचाए, वरना आप नहीं बच पाओगे। जो भूकंप होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, जो ये डिजास्टर होते हैं, वो पूछ कर नहीं आते गाइज। वो वहीं आते हैं जहाँ नेचर का दोहन होता है, नेचर जहाँ पे नेचर की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं की जाती, जहाँ पे पेड़ पौधों को उड़ा दिया जाता है, जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गलत चीज़ हो रही थी, वहीं ऐसी चीज़ें आती है। आई थिंक मैं इस वीडियो को लास्ट में इतना ही बोलूँगा, सेव नेचर, सेव अर्थ। आई थिंक सेव, रियली सेव। अब भी बहुत सारा समय है। यदि मेरा ये वीडियो देख रही, यदि 1, 2, 3, 10, 100 लोग भी यदि इस काम के अंदर जुट जाएं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी गाइस। तो शुरू करते हैं आज की एक प्यारी सी स्केच। प्यारी नहीं होगी, आई थिंक ये एक मैसेज होगा हर इंसान के लिए। तो आज मुझे सब्सक्राइब भी मत करना, ना लाइक करना, हो सके तो एक पौधा ज़रूर लगाना, सिर्फ एक पौधा लगाना।